Hello girls, welcome to your another class of fashion designing. Today we will know about different types of beads and beadwork. Beads क्या है? जो मोती होते हैं उसे हम beads कहते हैं। अलग अलग तरह से मोतियों से भी कपड़ों में बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की जाती है। आज हम देखते हैं कुछ अलग अलग तरह के एम्ब्रॉयडरीज या कुछ मोतियों को किस तरह से कपड़े के ऊपर में डेकोरेट किया जाता है, डिजाइन्स में कैसे बनाते हैं। पहले तो हम देखते हैं मोती कितने तरह के होते हैं। मोती तो बहुत तरह के मिलते हैं, मार्केट में हमें अलग अलग तरह की मोतियां मिलती है। यहाँ मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाऊंगी जिसके अनुसार आप जान सकोगे कि किन मोतियों को क्या कहते हैं। ये देखिए, ये हमारे हैं सबसे छोटे छोटे मोती। ये काफी कलर्स में मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक ग्रीन कलर का रखा हुआ है एंड एक यहाँ ये मैंने ब्लू कलर का रखा है। ये देखिए, ये इस तरह से आपको हर कलर के मोती मिलते हैं जिन्हें छोटे मोती है, ये स्मॉल साइज के बीड्स कहे जाते हैं। बहुत छोटे छोटे हैं इनमें। एंड इसके बाद में एक और आता है। ये देखिए, यहाँ मैंने एक सिल्वर कलर का रखा हुआ है जिसको कट बीड्स कहते हैं। इसमें क्या है, मोतियों के बीच में खूबसूरती से कटिंग्स की गई है। ये भी आप अपने कपड़ों पर गारमेंट्स जब बनाते हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। ये देखिए, एक तरह से ये एक तरह की मोती है। एंड कुछ मोतियां आपको इस तरह से लूज में पैकेट्स में मिल जाएंगी, कुछ इस तरह से लच्छियों में बंधे हुए मिलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से आपको लच्छियों में बंधे हुए मिलेंगे। हियर यू सी, अलग अलग तरह के लच्छियों में बंधे हुए भी मिलते हैं। इसके बाद में एक ये बीड्स है। ये देखिए, इसे हम राइस बीड्स कहते हैं। राइस बीड्स क्योंकि ये राइस के आकार के, चावल के दाने के आकार के हैं, इसीलिए इन्हें राइस बीड्स कहा जाता है। ये भी आप अपने गारमेंट्स पे इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी इस तरह से आपको लच्छियों में भी मिलते हैं एंड बहुत कम दामों में बहुत आराम से मिल जाते हैं। कलर अलग अलग कलर के मिल जाते हैं। ये गोल्डन है। ये देखिए, एक ये है मीडियम साइज के गोल्डन बीड्स। जो ये जो बहुत छोटे वाले राउंड बीड्स थे, उसके थोड़े से बड़े साइज के राउंड बीड्स है। इससे भी बड़े साइज के, जिसको मोती भी कहते हैं, इससे भी बड़े साइज के बीड्स ये है। ये देखिए, ये और भी इससे भी बड़े हैं। इस तरह से ये अलग अलग तरह के हो गए। अभी आप 3 तरह के 4 तरह के बीड्स देख चुके हो। कुछ ये ग्राउंड छोटे स्मॉल बीड्स थे, कुछ कट बीड्स थे जो इस तरह के सिल्वर कलर के हैं, कुछ ये कट बीड्स है। इसके बाद में एक हमने ये राइस बीड्स देखा है। इसके बाद एक और बीड मैं आपको दिखाती हूँ। दीज आर नोन एज ड्यू ड्रॉप बीड्स। इन बीड्स को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ड्यू का जो ड्रॉप होता है, एक नीचे से थोड़ा सा चौड़ा और ऊपर पतला होकर के, ये बीड्स कुछ उस तरह से दिखते हैं। हम इन बीड्स को भी अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में एक और तरह का बीड आता है। दिस इज नोन एज सीप के बीड है। ये शेल बीड्स। ये देखिए, ये शेल्स के आकार के हैं। सीप जिस आकार का होता है उसी आकार के ये बीड होते हैं। तो हम इन बीड्स का भी, ये भी काफी तरह के कलर्स में मिलते हैं। ये देखिए, ये भी इस तरह से आपको हैंग किए हुए ऐसे मिलेंगे। ये भी आपको कई अलग अलग कलर्स में मिलते हैं। ये देखिए, एक यहाँ पे ये है एंड एक यहाँ उसी का मैं एक और शेड आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है हमारे शेल बीड्स विथ डबल शेड्स, ग्रीन एंड येलो, 2 शेड्स में है। इस तरह आपको बहुत तरह के बीड्स मार्केट में मिल जाते हैं। इन बीड्स को आप अपने गारमेंट पे कहाँ, कैसे, क्या अरेंज बनाना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना डिजाइन फाइनल करना होता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, किस तरह का मोटिव बनाना चाह रहे हैं। हर मोटिव को थोड़ा अलग अलग तरीके से पिरोया जाता है एंड अरेंज किया जाता है। एंड यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, कुछ डिजाइन पैटर्न्स जो आपको इस तरह से समझ में आएंगे। ये सारे देखिए, बीड्स के साथ में यहाँ स्टोन्स और सीक्वेंस भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ अगर आप देखते हैं तो सिर्फ बीड्स का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से आप यहाँ पे भी देखिए, ये भी आपका, ये भी जो पैटर्न है, ये भी सिर्फ बीड्स को इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस तरह से आप जिस तरह से चाहे अपने डिजाइन पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप अलग अलग तरह के मोतियों का इस्तेमाल करते हुए डिजाइन बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं कुछ आपको और डिजाइन, सिंपल डिजाइन दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये भी सारे मोतियों से बनाया गया है। इस तरह आप अलग अलग मोतियों से, अलग अलग तरह के डिजाइन पैटर्न से अपने गारमेंट्स को खूबसूरत बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ किस तरह से कुछ मोतियों को किस तरह से लगाया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको पहले स्ट्रेट लाइन में मोती कैसे बैठाने हैं ये दिखा रही हूँ। मोतियों के लिए हमेशा आपको बहुत पतली सुई लेनी होगी। धागा जहां तक हो सके कलर्ड मैचिंग करके ही धागा लीजिएगा। यहाँ मैं एक ही बार में टाइम की कमी की वजह से एक ही कलर के धागे में सारे तरह के काम को मैं करके दिखा रही हूँ।
बट आप हमेशा कोशिश कीजिएगा कि किसी भी जिस कलर का बीड आप यूज कर रहे हैं उसी कलर के धागे का इस्तेमाल करें। ये देखिए यहाँ मैंने निडल पहले ही डाल रखा है एंड इसमें मैंने कुछ बीड्स इस तरह से पहले ही डाल रखे हैं। इन बीड्स को जितनी लंबी, मुझे एक बार में पूरी लंबाई आपको पूरी नहीं करनी है, जितनी लंबी आपकी एक पैटर्न एक डिजाइन की होती है उसके अकॉर्डिंगली उतने बीड्स को आप पहले इस तरह से लगा लगा के चेक कर लीजिएगा। यहाँ लगाने के बाद में मैं सबसे पहले एक काम और कर सकते हैं। अगर आपको काम में फिनिशिंग में दिक्कत होती है, नहीं आता है, तो इस तरह के ग्लू मार्केट्स में मिलते हैं। व्हाट यू कैन डू इज, सबसे पहले इस तरह से इस ग्लू को आप यहाँ लगा दीजिए। इससे क्या होता है, इस ग्लू को इस तरह से लगाने के बाद में काम करने से बीड्स जो है वहां चिपक जाते हैं एंड आपको काम करने में आसानी होती है। इस तरह से पहले स्ट्रेट लाइन में ग्लू लगाइए, इसके बाद में इन बीड्स को इस तरह इस ग्लू के ऊपर चिपका दीजिए। इस तरह चिपकाने के बाद में अब ये चिपक गई है। अब हम यहाँ पे इस निडल को यहाँ नीचे, जहां हमारा लास्ट बीड खत्म हो रहा था, वहां हम इसको नीचे इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद में अब हर एक बीट के साथ में, बीट के बगल से एक राइट साइड से पहले निकालिए, फिर आप इसको लेफ्ट साइड में लेके आइए। इस तरह लेफ्ट साइड में लाके अंदर कर दीजिए, फिर आगे इसको आगे लेके जाइए, आगे के राइट साइड में। हर दो दो बीट में या एक एक बीट के डिफरेंस में, हर बीट के जो गैप्स है वहां पे आप इस तरह से बीट को फिक्स कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका बीट फिक्स हो जाएगा। इस तरह से फिर सेकेंड बीट के गैप में से हम थर्ड बीट पे जा रहे हैं। इस तरह ये देखिए, हम अब सेकेंड बीट से थर्ड बीट पे आ गए। इस तरह से क्या होगा कि हमारे पूरे बीट्स जो है वो जितनी मोतियां हैं सारी फिक्स हो जाएंगे। राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाइए, आगे बढ़िए। इस तरह आप सारे बीट्स को पहले फिक्स कर लीजिए। ये देखिए नीचे में ग्लू भी है जिसकी वजह से ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगे एंड एक स्ट्रेट लाइन में आपके ये बनते चले जाएंगे। ये रहा। इसके बाद में फिर हम इसके आगे में जाएंगे। इस तरह आप हर एक बीट के बाद में इसको, इस धागे के पहले से हमने धागे में पिरोया हुआ है तो ये पूरा फिक्स हो जाएगा एंड आपकी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो भी बहुत सही तरीके से बनेगी। तो इस तरह चूंकि हमने ग्लू में पहले ही चिपका दिया है तो वो हिलेगा भी नहीं एंड काम करने में भी आसानी रहती है। इस तरह से ये देखिए, अब हम आगे जाते हैं। इस तरह हर दो दो बीट, एक एक बीट के बाद में आप इसको इस तरह से बंद करते जाइए। राइट साइड से लेफ्ट साइड में धागा लिया एंड क्लोज कर दिया इस तरह। फिर देखिए, फिर इस तरह से है, फिर मैं एक साइड से दूसरे साइड की तरफ में क्लोज कर रही हूँ। इस तरह से हम इसको हर एंगल पे देखिए करते हुए हम इसको पूरी तरह से क्लोज कर रहे हैं। अब हम यहाँ से ही एक छोटा सा टक लेते हुए इसको इस तरह आगे कर लेंगे। देखिए इसकी वजह से क्या है कि मेरी जो ये स्ट्रेट लाइन है पूरी एकदम फिक्स हो गई है अच्छी तरीके से। अब हमें इसमें आगे बढ़ाने के लिए, इसको लंबा करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ 3 या 4 हम पहले ब्लू कलर के बीड्स डालते हैं। 1 2 3 और ये रहा मेरा चौथा वाला। इसके बाद में एक मैं सिल्वर कलर का बीड डाल रही हूँ। ये देखिए, ये सिल्वर कलर का बीड एक मैं डाल रही हूँ। तो देखिए मेरी ये इतनी लंबी लाइन यहाँ बन रही है। इसको मैं यहाँ नीचे टक कर दूंगी। यहाँ पे भी आप हमेशा ग्लू लगा के हर बार काम कर सकते हैं। ग्लू लगा के करेंगे तो ज्यादा अच्छे से फिक्स हो जाएगी वो। इस तरह फिर वापस हम उसको इसी तरह से, पहले जैसे राइट से लेफ्ट की तरफ में हम धागे को लाते हुए बीड्स को लॉक कर रहे हैं, उसी तरह से हम लॉक करेंगे। अभी ये देखिए इस तरह से ये लॉक हो गई है। इस तरह हम एक खूबसूरत नीचे सीधी सी बॉर्डर बना सकते हैं, सिंपल सी। इसके बाद अब हम आते हैं इस छोटे वाले साइड पे, नेक्स्ट वाली लाइन पे आ रहे हैं। यहाँ इस छोटे वाले लाइन पे आए, यहाँ मैं 2 छोटे बीट डालूंगी। ब्लू वाले कलर के जो है 2 बीट डाल रही हूँ। 2 बीट डाल के फिर एक सिल्वर कलर का बीट डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। इस तरह आप अपने पसंद के डिजाइन बना सकते हैं। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो यू कि किस तरह से बीट्स को हम
अरेंज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से बीड्स को अरेंज करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। रिक्वायरमेंट के अनुसार आप अपने डिजाइन के अनुसार बीड्स को सिलेक्ट कीजिएगा एंड उसके बाद में उसको इस तरह से फिक्स करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारी एक छोटी लाइन बनी थी, फिर इसके बाद में एक बड़ी लाइन बन रही है। इस तरह हमारे 2 लाइन बन रहे हैं एंड ये जिगजैग में होने की वजह से ये भी बहुत खूबसूरती से फिक्स हो गए हैं। ये हो गया। अब हम आते हैं इसके आगे वाले, यहाँ पर आगे वाले लाइन पे यहाँ फिर हम 4 बड़े बीड डालेंगे, 4 ब्लू कलर के बीड डालते हैं। 1 2 एंड ये 3 इस तरह से डाल के इसके बाद में एक व्हाइट कलर का बीड। इस तरह हम जितनी लंबी लाइन चाहिए बार बार हम उसको आगे बढ़ाते हुए उतनी लंबी लाइन हम बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब मेरी ये यहाँ आ गई है, ये स्ट्रेट लाइन में। यहाँ फिर हम ग्लू लगा के इसको इस तरह से क्लोज करेंगे, इस तरह से। तो देखिए फिर हम राइट साइड से पहले ले रहे हैं, फिर इसको क्रॉस में लेफ्ट साइड में नीचे उतारेंगे। इस तरह से उतारने से क्या है कि हमारे बीड्स जो है वो उस लाइन में फिक्स हो जाएंगे कपड़े के साथ और बिल्कुल निकलेंगे नहीं। ये देखिए इस तरह से ये सारे मेरे फिक्स होते जा रहे हैं। इस तरह हम अपनी पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये था एक सिंपल पैटर्न पे। देखिए अगर हम इस तरह से लाइन बना रहे हैं तो ये देखिए ये ऐसी बनती चली जाएगी। एक लंबा एक छोटा, लंबा है फिर छोटा बनाइए, इस तरह से आप इसको पूरा फिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर मुझे कुछ फ्लारल शेप देना है, देन हाउ आई एम गोइंग टू गिव अ फ्लारल शेप। उसके लिए भी सबसे पहले बीच में हम एक बड़ा सा कुछ सेंटर में हम एक देखिए एक पहले राउंड बीड लेकर के हम पहले इसको इस तरह से फिक्स कर देंगे। इसको इस तरह से फिक्स किया, इसके बाद में हम इसके किनारे से निकाल लेते हैं इसको एंड अब हम यहाँ पे 7 बीड 6 बीड एक साथ डाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 बीट। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 6 बीट पिरो दिए हैं। 6 बीट पिरोने के बाद आप इस तरह से इसको राउंड कर लीजिए, करके जहां हमने पहले सुई निकाली थी वहीं पे इसको वापस डाल दीजिए। बहुत आसानी से हमारा फ्लावर बन जाएगा। इसके बाद में इसको बैठाने के लिए हर बीड के बगल से, ये देखिए इस तरह हर बीड के बगल से मैं इसको निकालते हुए फिर वापस यहाँ फिक्स करूंगी अंदर की तरफ। यहाँ ये फिक्स हो गया। इसके बाद में अगले में आएंगे हम, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे करेंगे तो ये यहाँ फिक्स हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये यहाँ फिक्स हो गया। इस तरह हम छोटे छोटे बूटियों का शेप दे सकते हैं। छोटे छोटे हम अगर कहीं पूरे गारमेंट पे हमें सिर्फ बूटी ही बनाने हैं तो इस तरह के हम छोटे छोटे फ्लोरल बूटियां दे सकते हैं। ये देखिए ये रहा। इस तरह हमारी ये छोटी छोटी बूटियां बन सकती है। अब हम देखते हैं अगर हमें कुछ ड्यू ड्रॉप के शेप्स में, मान लीजिए यहाँ मुझे ड्यू ड्रॉप के बीड्स को यूज करने हैं, तो इस यहाँ अगर उस तरह के बीड्स को यूज करने के लिए हमें इस लाइन में वही सीधे सीधे बनाते हुए बनाने पड़ेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसके कंटिन्यूएशन में कुछ और तरीके से बीड्स को कैसे बनाना है ये मैं बता